प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड वन विकास निगम देहरादून के वन कर्मचारियों ने थाली चम्मच बजाकर विरोध प्रकट किया। आपको बता दें कि वन विकास निगम देहरादून के प्रधान कार्यालय में वन कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर 25 मार्च से अनिश्चितकाल धरना चल रहा है। आउटसोर्स और वेतन ना देने, रिटायर को पूर्ण पैसा ना देने, ठेकेदारी प्रथा लाने और घोटाले के खिलाफ कार्रवाई ना करने की वजह से कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता हेमा भंडारी ने पेयजल समिति हरिद्वार और जल संस्थान पर करोड़ों के गबन का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। एक तरफ जनता को किया जा रहा है बहुत परेशान, बिजली विभाग द्वारा, सरकार द्वारा। उनका 10,000 का बिल आते ही उनके जो है बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है, उस पर सरकार बिल्कुल मौन हो जाती है। अभी जो ये मामला रानीपुर विधानसभा का है, सुभाष नगर का है, जहां पेयजल समिति और जल संस्थान ने मिलकर सरकार को करोड़ों की चपत लगा दी है, उस पर सरकार बिल्कुल मौन है। जो पेयजल समिति सुभाष नगर की जो नगरवासियों से लगातार मनमाने ढंग से अनाप शनाप जल का शुल्क वसूल कर रही थी, और उसको गबन करके सरकार को जो है करोड़ों का चूना लगा दिया, और सरकार मौन बैठी है। लेकिन वहीं आम आदमी अगर 10,000 का उसका बिल हो जाता है तो उसकी बिजली काट दी जाती है, उसको लगातार परेशान किया जाता है। आपको बता दें कि जो न्यू सुभाष नगर में पेयजल समिति है वो 12 अगस्त 2014 को प्रशासक के अधीन हो गई थी। उसके बावजूद भी पेयजल समिति और जल संस्थान की मिली भगत से अवैध तरीके से वहां पर जो पानी की टंकी को चलाते रहे, जनता से मनमाने जल शुल्क वसूलते रहे, और तंग आकर वहां की जनता ने जब जिला उपभोक्ता फॉर्म में और जो जिला अधिकारी के यहाँ अपनी गुहार लगाई, और उसके बाद जो है जब केस चल रहा था, उस समय केस चलते चलते जो जल शुल्क है वो 60 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया, और जनता मनमाने ढंग से लगातार वसूलते रहे। इस पर जो है जिला अधिकारी ने जांच के आदेश दिए, और जल संस्थान के जल पंप के बिल को समिति से वसूलने व जनता के बिलों को उपभोक्ता फॉर्म के आधार पर लेने को कहा, परंतु जल संस्थान ने उनके आदेशों को मानने से बिल्कुल मना कर दिया, और अब भी जनता परेशान है। जो सुभाष नगर में 2 जल पंप लगे हुए हैं, एक जल पंप पेयजल समिति के नाम है, दूसरा जो पंप है वो जल संस्थान के नाम है, उत्तराखंड के नाम पर है। दोनों ही पानी दोनों का पानी जो है समिति द्वारा सुभाष नगर में सप्लाई किया जाता है, और जल पंप का ही बिजली का जो जल पंप है वो बिजली का बिल जमा कराती रही, पर जल संस्थान ने जल पंप का बिजली का बिल आज तक जमा नहीं कराया, जिसका जो है वो 4 करोड़ पहुंच गया है। उसके बाद जो जब उस पर आरटीआई के माध्यम से पता लगाया गया, तो सोचने की बात यह है कि आज तक जो बिजली विभाग है वो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। इतने करोड़ों रुपए के बिल को बिजली विभाग ने अनदेखा कर दिया, और आम आदमी के जो बिजली के बिल हैं वो उन्हें नजर आ रहे हैं। तो इतने करोड़ों की जो घोटाला हुआ है उस पर सरकार मौन क्यों है, और एक आम आदमी को लगातार क्यों परेशान किया जाता है? जन अधिकार पार्टी इस मामले को की तह तक पहुंचेगी, और जनता से लगातार ये मनमानी जो वसूली की जा रही है, इसके खिलाफ जो है
जनता के साथ खड़ी है और जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पुलिस महानिदेशक के निर्देशों पर संपूर्ण जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दृष्टिगत संपूर्ण देहरादून को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्वयं मौजूद रहकर सघन चेकिंग व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां कांग्रेसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना के खिलाफ आतंकवाद का पुतला फूंका। उन्होंने जिलाध्यक्ष विनोद डबराल के नेतृत्व में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए तहसील चौक पहुंचकर पाकिस्तान परस्त आतंकवाद का पुतला दहन किया। खबर मसूरी से है, जहां कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार से भारी आक्रोश है। मसूरी टैक्सी कार एसोसिएशन के सदस्यों ने उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारे टूरिस्टों की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और पाकिस्तान को हम लोग एक यहाँ से एक ऐसा संदेश मैं देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को लगे कि हिंदुस्तानी एक चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति हो, अपना कुछ भी कार्य करता हो, वो पूरे देश के साथ खड़ा है। और उसको अगर जरूरत पड़े, देश को अगर जरूरत पड़े मेरे लोगों की या मेरी, तो हम लोग भी फौज के साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे। अगर देश को हमारी भी जरूरत कहीं पे पड़ी तो ये पाकिस्तान ये सोचे कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति, छोटा से छोटा व्यक्ति भी अपने देश के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा खड़ा लेके खड़ा है। क्या मानते हैं जिस तरीके से हत्या की गई है, नाम पूछकर, जाति पूछकर गोली मारी गई है, उसको किस तरीके से देखा जाता है? मैं घोर निंदा करता हूँ इसकी। मैं तो कल से मेरा मन बड़ा वो है, व्याकुल है कि कैसे इन्होंने इनको मारा, टूरिस्ट को मारा, और कैसे इनको जाति पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया। अगर हमारा क्या गुनाह था इन बेचारों का जिनको इन्होंने मारा। मैं तो इन लोगों की, इनकी पुण्य आत्मा की भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको कहीं अच्छी उनकी वो दे और इन पाकिस्तानियों को सद्बुद्धि दे, नहीं तो ये पूरे देश को माहौल खराब करना चाहते हैं। और मैं माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इनको अब इनका जवाब देना चाहिए और इनके साथ जो भी हो उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। किस तरीके से आपने निर्णय लिया? आज मैंने पूरे पहले मसूरी टैक्सी यूनियन में अपना आज काली पट्टी बांध के अपने चालक भाइयों से रिक्वेस्ट की कि आज सारे लोग जो काली पट्टी बांध के गाड़ी चलाएंगे, टूरिस्ट को संदेशा जाए, पूरे देश तक संदेशा जाए। और मैं पूरे प्रदेश की में भी अपनी घोषणा अभी मैंने की है, पूरे प्रदेश के लोगों को बोला है कि आज सभी लोग काली पट्टी बांध के गाड़ी चलाएंगे, जिससे कि एक संदेशा जाए कि जितने भी टैक्सी व्यवसायी है, बस व्यवसाय जो भी मेरे उसमें यूनियन में आते, सारे लोगों का एक संदेश जाए देश तक, मोदी जी तक, अमित शाह जी तक, कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और एक प्रत्येक व्यक्ति, आम व्यक्ति भी देश के साथ खड़ा है और देश की पीड़ा है हम लोगों को। पहले तो जितने हमारे लोग, हमारे भारतवासियों की इसमें जान गई दुखद घटना में, उन सबके परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस जो भी इन्होंने अमानवीय घटनाएं घटित हुई है, इसके लिए घोर निंदा और घोर दुखी है। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि इनके खिलाफ जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है। और अगर हमारी कहीं जरूरत पड़े तो हम भी उनके लिए, तो भारत सरकार अगर हमें कहीं जरूरत पड़ती है तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं और आतंकवाद के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई चाहते हैं। कल जिस प्रकार हमने देखा है कि धर्मों के नाम पर या आतंकवादियों ने जो हमले करे हैं जम्मू कश्मीर में, तो उसके लिए आज एबीवीपी ने कॉलेज में श्रद्धांजलि दी है जो कल वहाँ शहीद हुए हैं या जिनकी हत्या करी गई है। क्या मकसद है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा मकसद ये है कि जो वहाँ के टेररिस्ट हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सारे बेगुनाह जिनकी जान गई है उन्हें न्याय दिया जाए। ये हमारे लिए एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, जो कि हम सरकार से विनती करना चाहेंगे कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन है कि इस घटना के उपरोक्त में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को जवाब देने का। और मैं एक यूथ के नाते ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी भी ज़रूरत पड़े तो हम भी देश के लिए अपना कतरा बहाने के लिए तैयार हैं और देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पूछा गया, हिंदू धर्म को लेकर बात की गई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, हिंदू धर्म और अन्य धर्म, हमारे देश में सारे धर्मों को एक समान
माना जाता है, लेकिन जो कि पाकिस्तान की लोगों की सोच है वो बहुत ही गलत है। खबर हरिद्वार से है, जहां पहलगाम में हुई आतंकी घटना की योग गुरु स्वामी रामदेव ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकियों की पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को मारने की घटना का मकसद हिंदू मुसलमान जो मिलजुल कर रहते हैं उनके अंदर नफरत पैदा करना है। पढ़ने नहीं देना है और हिंदुस्तान में कम से कम हम हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, जैनों को, ईसाइयों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, ओबीसी को, सारे भारतवासियों को मिलजुल करके जो रहना है उसमें किसी की बुरी नजर ना लगे, इसलिए हमको भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आपस के भाईचारे को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देना। और मैं तो सारे भारत के राजनीतिक पार्टियों से भी आह्वान करता हूं, कम से कम अब तो आ जाओ और समझो कि इस्लाम अलग है और कट्टर इस्लामिक उन्माद अलग है जो जिहाद को और आतंकवाद को जन्म देता है। और इस समय सबको आकर के इन आतंकवादियों के मंसूबे हैं, इनके ऊपर प्रहार करने के लिए सबको पहल करनी चाहिए। मैं देखता हूं कुछ राजनेता अभी भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स जो चिल्ला चिल्ला करके भारत को और भारत माता को गाली देते हैं, भारत में रामकृष्ण को और हमारी सनातन के प्रतीकों को, मानदंडों को गाली देते हैं, वो सब के सब सन्नाटा में चुप बैठे हुए। ये क्या कहता है? इसका मतलब इरादा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने का ही है। लेकिन कोई लाख यत्न कर ले, ये ठीक है। आज ट्रंप साहब ने भी मोदी साहब से बात की है और ये भूल जाते हैं आतंकवादी। इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, और जब वो अपने शौर्य और अपनी वीरता पर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है इन सब आतंकियों को और इन आतंकियों के आकाओं को जरूर सबक सिखाएंगे। पहलगाम के बाद पुरी में भी घुसपैठ। भारत में दिल्ली, मुंबई से लेकर के हमारे तीर्थ स्थानों से लेकर के संवेदनशील जगहों पर दुबक करके, चुप करके बैठे हुए। इसलिए मैंने कहा भारत के हर नागरिक को इस समय जागरूक रहने की आवश्यकता, और किसी स्थान पर भी, किसी धर्मस्थल पर, हरिद्वार से लेकर के काशी मथुरा से लेकर के और अयोध्या जी से लेकर के हमारे तिरुपति बालाजी से लेकर के जितने भी हमारे बड़े धर्म के प्रतीक है, स्थान है, तीर्थ है, वहां से लेकर के ये कुछ ऐसे सॉफ्ट टारगेट जहां पर भी ये कर सकते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ ये बड़ा कर सकते हैं। और जो भी हिंदू समुदाय में बड़े व्यक्तित्व हैं उनको भी निशाना बना सकते हैं। इसलिए हमको अभी कुछ अतिरिक्त सतर्कताएं बरतनी होगी, जिससे कि किसी भी प्रकार से आतंकी सोच रखने वाले लोगों के मंसूबे पूरे ना। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी कनेक्शन भी है, तो कहना कि पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सेना का, वहां की आईएसआई का, और वहां जो पाकिस्तान की सरजमी पर जिन्होंने पनाह ले रखे उन आतंकियों का तो सीधा सीधा संबंध है। और उनको सपोर्ट दे रही है कुछ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रकारी भारत विरोधी ताकतें, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद एक दरिद्र मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं, अब उनको जवाब देने का सही वक्त है। अब यदि हम चूक गए तो फिर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। अब तो हमें इजराइल की तरह जवाब देने का वक्त आ गया, अमेरिका की तरह जवाब देने का वक्त आ गया। जैसे अमेरिका अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता नहीं है, जैसे इजराइल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता है, तो अब तो हमें कम से कम सब प्रकार के कायरता छोड़ करके और सब प्रकार की सहिष्णुता के झूठे नारे छोड़ करके और भारत की ताकत को दिखाना होगा। और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए चाहे कितनी बड़ी पहल करनी पड़े, अब पहलगाम के बाद हमको चुप नहीं करेगा। स्वामी जी, लगता नहीं आपको जिस तरह टारगेट किया गया है, भारतीयों को टारगेट किया गया है, इसमें कह रहे हैं पर्यटकों को टारगेट किया गया, श्रीनगर को टारगेट किया गया, इसमें जो है जम्मू कश्मीर की जो है कुछ लोगों को समृद्धि नहीं सुहा रही है, 370 वहां से हटाया गया, वो सुहा नहीं रहा है, राम मंदिर नहीं सुहा रहा है। बहुत से इसमें लोग तर्क दे सकते हैं। ये
केवल धारा 370 का मैटर नहीं है, यह मैटर केवल राम मंदिर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये वक्फ से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है, ये मैटर जो है कोई इस्लामिक किसी एक सोच से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है, ये मैटर बहुत बड़ा है। ये भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, भारत में आग लगाना चाहते हैं, गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा करना चाहते हैं, और वो नफरत की आग को इस तरह से हवा देना चाहते हैं कि भारत झुलस उठे। लेकिन किसी भी तरह से इनके मंसूबों को हमें कामयाब नहीं होने। गुरुदेव, नाम और जाति पूरे, अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? वहां पर जिन लोगों का अपना सब कुछ छिन गया, सोच सकता है पत्नी के सामने पति को गोली मार उसका धर्म पूछ करके, और ऊपर से ये कहते हैं जाकर के कह देना अपने आका को, अपने मोदी को। और किसी ने डर से ये कहा कि मैं हिंदू नहीं, मैं तो मुसलमान हूं, तो बोले कलमा पढ़ो। उनका कपड़े उतार करके खतना चेक किया जा रहा है, और इस तरह की टारगेट किलिंग होने के बाद भी हम सेकुलरवाद की चादर ओढ़ करके सो जाएं और ये कहें कि हिंदुस्तान में कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई है। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। तो जो सो कॉल्ड इस देश में सेकुलरवाद की चादर ओढ़ करके बैठे छद्म देशद्रोही हैं, उनको भी अब सबक मिले। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद हरिद्वार में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पुलिस की टीमें लगातार चेकिंग अभियान चला रही हैं। हुई आतंकी घटना के बाद हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सजग है, चौकस है। इसके क्रम में हरिद्वार पुलिस में जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है। महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन की जो सुरक्षा की जो SOP है उसको भी लगातार हम लोग फॉलो कर रहे हैं। साथ में सिटी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में हमारा जो पुलिस बल है वो लगातार चेकिंग में लगा है, कर रहा है। साथ ही और संदिग्ध लोगों की अगर कोई ऐसी बात सूचना हमें प्राप्त होती है तत्काल उसको वेरीफाई भी कराया जा रहा है। मैं इसमें समस्त हरिद्वार वासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसे संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु अगर इस तरीके से कोई उनके सामने पाया जाता है तत्काल पुलिस को सूचना दें, और हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा को करने के लिए सक्षम है और हम लोग इसके लिए लगातार। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत स्कूल से ड्रॉप आउट हुए 10 बच्चों का पुनः स्कूल में एडमिशन कराया। ये बच्चे स्कूल छोड़कर मजदूरी, भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी जैसे कार्य कर रहे थे। इनके परिजन शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं थे। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले संत समाज ने इस विषय को गंभीरता से उठाते हुए कहा है कि केदारनाथ धाम की पवित्रता बनाए रखने के लिए गैर हिंदू तत्वों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। वास्तव में हमारे उत्तराखंड में देवभूमि इसको हम बोलते हैं, और देवभूमि में जिस प्रकार से जिहादियों ने
धर्म स्थानों की पवित्रता को भंग करने के प्रयत्न किए हैं। ऐसे में केवल केदारनाथ धाम ही नहीं अपितु चारों धामों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए और वहां पर किसी भी प्रकार का व्यापार भी प्रतिबंधित करना चाहिए। गैर हिंदू व्यापार की आड़ में हिंदू बहन बेटियों को लिविंग जिहाद का शिकार बनाते हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ती जा रही हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से कहना चाहूंगा कि इस पर निर्णय लेकर शीघ्र इसका निर्णय लेना चाहिए। की पवित्रता शुद्धता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जो लोग गाय का मांस खाते हैं या मदिरा पान करते हैं उनका वहां जाना वास्तविकता में शास्त्रों के अनुसार भी निषेध है। और आशा जी ने जो मुद्दा उठाया उसका पूरी उत्तराखंड की जनता समर्थन करती है, साधु समाज भी उसका स्वागत करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि इस विषय पर गंभीरता से लेकर के जो लोग कार्य क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनके ऊपर भी ये बंधन होना चाहिए, भले वो किसी भी धर्म के हों। अगर वो काम करने वाले कर्मचारी हैं या मजदूर हैं तो वहां कम से कम मांस और मदिरा का सेवन ना करें, जिससे देवभूमि की जो पवित्रता है, चार धामों का जो पूरी दुनिया में एक नाम है, पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने आते हैं। और आने वाले अगले महीने से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। तो माननीय जो विधायिका हमारी आशा बहन है, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो स्वागत योग्य कदम है। सरकार पर इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। अगली खबर पौड़ी से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड की वर्षगांठ पर विकास खंड थालीसैंण के पीठसैंण में आयोजित राजकीय क्रांति दिवस मेले में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि आजादी के वीर सिपाहियों के त्याग और बलिदान के कारण आज हम खुली सांस ले पा रहे हैं। अगली खबर भी हरिद्वार से है, जहां कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मारने की वारदात से हरिद्वार का संत समाज सुलग उठा है। जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने आतंकियों की इस कायराना हरकत की तीखी निंदा करते हुए कहा कि अब हिंदुओं को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। कश्मीर और बंगाल में जो निरंतर घटनाएं हो रही हैं, मुर्शिदाबाद के साथ साथ अब पहलगांव में एक साथ सामूहिक हत्याकांड, देश झकझोर दिया गया है। आज हिंदू अपने को असहाय अनाथ महसूस कर रहा है। जो हिंदूवादी संगठन थे वो भी दुम दबा कर बैठे हैं, क्योंकि उनको सत्ता का सुख मिल गया है। और हिंदुओं की रक्षा के लिए कौन आगे आएगा? इस देश के अंदर अगर हिंदुओं की रक्षा होनी है तो इस देश के अंदर अल्पसंख्यक, सेकुलरवाद और जातिवाद ये पूरी तरह से मिटाना होगा। इस देश का संविधान भारतीय सनातन हिंदू मान्यताओं के आधार पर स्थापित करना होगा। ये संविधान और ये सेकुलरवाद, ये जातिवाद हिंदू की रक्षा नहीं कर सकता है। आज आवश्यकता है कहीं ना कहीं हिंदू आत्मरक्षा के बारे में सोचे, क्योंकि जिन जिन से वो आस लगाए है वो उसकी रक्षा करने में अब तक असफल होते रहे हैं। आज हिंदू बहुत व्यथित है और हिंदू को अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं सोचना होगा। मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद इस बात पर बहुत क्षोभ महसूस करता हूँ कि एक बड़े हिंदू संगठन का और जो संदेश निकला कि कश्मीर पहलगांव में हिंदू नहीं पर्यटक मारे गए, वहाँ नाम पूछकर, धार्मिक चिन्ह देखकर, पैंट उतार कर, पहचान कर तब लोगों को मारा गया। वहाँ किसी की जाति नहीं पूछी गई है, वहाँ सेकुलरवाद नहीं पूछा गया है, वहाँ केवल और केवल यह देखा गया है कि वह हिंदू है या नहीं है, तब उसको गोली मारी गई है। और ये केवल कश्मीर नहीं, आज पूरे भारत के अंदर ये जहर फैल चुका है। ये शैतान पूरे भारत के अंदर फैल चुके हैं। आज भारत की रक्षा करने के लिए हिंदू समाज को उतरकर सड़कों पर आना पड़ेगा और अपनी रक्षा के लिए स्वयं उठना होगा, खड़े होना पड़ेगा। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।